परमेश्वर के धन्यवाद। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबको नया साल मुबारक, परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज का संदेश का टॉपिक है, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। सब कुछ नया है। और आज इस साल का प्रॉमिस वर्ड है, प्रतिज्ञा के शब्द है, प्रकाशित वाक्य 21 का 5वां अध्याय का जो बीच वाला वचन है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। ये आपके लिए प्रॉमिस वर्ड है। और आज उसी का आधार पर हम संदेश सुनेंगे। प्रार्थना के साथ वचन को सुन लीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। और आइए और आज का वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का 5 और उसका मध्य, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हालेलुया। इस वचन का आधार पर हम आज के संदेश को हम देखेंगे। और उससे पहले हम देखेंगे तो 5वें वचन में पढ़े, जो सिंहासन पर बैठा था। यहाँ पर सिंहासन के बारे में लिखा है। वो सिंहासन के बारे में, वो सिंहासन कैसे है और सिंहासन में जो बैठा था, जो सिंहासन में बैठा हुआ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कौन कैसे है करके। और सेम इसी प्रकाशित वाक्य 4वां अध्याय आप पढ़ के देखोगे, आप घर पर पढ़ लीजिए। और कितना सामर्थी, कितना महत्वपूर्ण वो सिंहासन और उसमें प्रभु कैसे बैठते करके आपको मालूम होगा। और भविष्यवाणी किताब में भी उस सिंहासन के बारे में, बहुत सारे सिंहासन के बारे में मतलब उस सिंहासन के बारे में बहुत सारे भविष्य वक्तों ने बात कर रखा है। दुनिया में बहुत सारे सिंहासन है ना। राजा लोग बैठते हैं, मंत्री लोग बैठते हैं, ऑफिस लोग, मालिक लोग बैठते हैं, है ना। लेकिन वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और परम प्रधान परमेश्वर के सिंहासन वो अलग है। हालेलुया। और उस सिंहासन के बारे में, वो सिंहासन के ऊपर बैठे हुए के बारे में आप प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 4 उसका चैप्टर पूरा आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यहाँ पर फिर वो सिंहासन पर बैठने वाले बंदे कह रहे हैं, और वो कौन कैसे, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गए, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। जो सिंहासन पर बैठता है वो अल्फा ओमेगा मतलब आदि और अंत वही है। हमें जो थे, जो है, जो आने वाला परमेश्वर है, वो पवित्र है और ये बदलता नहीं। जो थे, जो है, जो आने वाला है, मतलब अल्फा और ओमेगा मतलब आदि भी अंत भी वही है। हमें ना उनका किसी ने पैदा नहीं किया, सब कुछ उन्होंने सृष्टि किया। हालेलुया। और उन्होंने उनके द्वारा उनके लिए सब कुछ सृष्टि किया। वो सृष्टि करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और सदा काल हमेशा के लिए जिंदा परमेश्वर है। वो हमेशा के लिए जिंदा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यीशु मसीह के रूप में आकर वो मरा है और गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठ गया। और उन्होंने खुद गवाही दिया, देखो मैं मर गया था लेकिन हमेशा के लिए, सदा काल के लिए मैं जीवित हूँ। हमें हालेलुया। हमेशा के लिए वो जिंदा परमेश्वर है प्रभु यीशु। हमें हालेलुया। वो सिंहासन पर बैठने वाले और कौन कैसे है, और वही परमेश्वर वो सिंहासन, वो वैसे सिंहासन है जो सारे सृष्टि का मालिक वहां पर बैठ, और सारे सृष्टियों को चलाने वाला परमेश्वर वहां पर बैठता है। हालेलुया। और मनुष्य अपने हाथों में बनाया हुआ मंदिर में वो नहीं रहता है। चाहे मंदिर, मस्जिद, चर्च, चाहे कोई भी गिरजाघर है या गुरुद्वारा, कहीं पर भी हो। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य बनाया हुआ ये भवन में वो नहीं रह पाया। जो आकाश और पृथ्वी है ना, पूरा अंड ब्रह्मांड को बनाया हुआ, सारे सृष्टियों का कर्ता। प्रेज़ द लॉर्ड। और मनुष्य जो बनाया उसमें नहीं रहता है, इसलिए उन्होंने बोला, मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे। हालेलुया। मेरे लिए कौन सा भवन। काफी लोगों ने कोशिश किया, सोचा था मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे, है ना, क्योंकि वो इतना बड़ा महान परमेश्वर। वो कैसे महान परमेश्वर है। प्रेरितों का कार्य 7 उसका 29 और 50 पढ़े। प्रेरितों का कार्य
साथ उसका 49 और 50, 49 और 50। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पाँव की पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है। हाँ, मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे? क्या इंसान मनुष्य इतना बड़ा घर बना सकते हैं, भवन बना सकते हैं प्रभु बैठने के लिए? हाँ, हम बड़ा बड़ा भवन बनाते हैं, दुनिया में पूरा बड़ा है ये करके बोलते हैं, लेकिन उसमें वो नहीं रहेगा जो आकाश और पृथ्वी का घर था। क्या बोलते हैं वो? स्वर्ग मेरा सिंहासन है, उस सिंहासन पर बैठा हुआ वही परमेश्वर बोलते हैं, मैं सब कुछ नया कर देता। हालेलुया। वो कर सकते क्योंकि वो सृष्टि करता है। वो कौन है? वो सृष्टि करता है, क्योंकि वो सब कुछ उन्होंने बनाया। वो सब कुछ नया बन सकता, नया कर सकते। हालेलुया। मैं स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा पांव का चौकी है। स्वर्ग में बैठकर उनका पांव पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी कितना दूर किसी का मालूम है? जितना ऊपर जाते जाओगे आकाश ऊपर उतना जाते रहेंगे, है ना? फिर वहां इतना महान परमेश्वर, सारे सृष्टि और जिंदा परमेश्वर, हमें हमेशा के लिए, सदा काल के लिए जीवित परमेश्वर के लिए हम कौन सा भवन बना सकते? इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, तो मेरे लिए कौन सा भवन बनाओ? स्वर्ग मेरा सिंहासन है। वो प्रकाशित वाक्य 4 पढ़ के देख लो, 14 अध्याय, आपको मालूम होता है कितना महान, महत्वपूर्ण, भयंकर परमेश्वर है, कितना सामर्थ्य परमेश्वर है। जो थे, जो है, जो आने वाला परमेश्वर है, वहां पर बैठा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। अल्फा ओमेगा, आदि में भी वही थे, उनसे पहले कोई नहीं है, और अंत भी में भी वो, उनका कभी मरेगा नहीं, उनका अंत कभी नहीं होगा। दुनिया का अंत हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। हालेलुया। आकाश, सूरज, चांद सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन वो मिटेगा नहीं। वो सदा काल के लिए, सदा काल के लिए जीवित परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई वायदा कर रहा होगा तो उनके अंदर का एक पावर होना है ना, है ना? कोई पैसा वाले वायदा करेगा, बड़ा पोस्टिंग वाला वायदा करेगा तो विश्वास करता, हाँ, है ना? पढ़े वहां पर देखें 5, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। ये कोई इंसान नहीं बोल रहा है। इंसान बोलेगा तो उनका बोली विश्वास नहीं कर पाता। कभी कभी अरे ये तो बड़ी डिंग मारते हैं, बोलते हैं बहुत कुछ, लेकिन करता कुछ भी नहीं। काफी लोग बोलते हैं, मैं जो बोलता, जो मैं करता करूंगा वही बोलूंगा, जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ। इंसान वैसे बोलता है, लेकिन वो पूरा का पूरा सच नहीं है। कभी कभी वो बोली पूरा नहीं कर पाता है, या तो वो बोले विश्वास योग्य नहीं होता। जो सिंहासन पर बैठता है वो बोलता है, क्या बोलता है? मैं सब कुछ नया कर देता हूं, और ये बात लिख ले। हम बोलते हैं लिख के रखो, लिख ले। मैं बोलता हूं मैं करके दिखाऊंगा, है ना, उड़ाऊंगा तुम्हें, लिख ले। बात नाम निशान मिटाऊंगा, लिख ले। हम बोलते हैं, परमेश्वर भी बोलता है लिख ले। यह बात क्या है? ये बात विश्वास के योग्य है और सत्य है। सत्य है। हमें सत्य का मतलब क्या है? वो मिटेगा नहीं, हमेशा के लिए। हालेलुया। विश्वास के योग्य परमेश्वर का वचन, हालेलुया। आकाश और पृथ्वी मिट जाएगा, लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखी हुई एक बिंदी ना एक मात्रा भी नहीं मिटेगा। हालेलुया। लिखी हुई बात, परमेश्वर का वचन में, पवित्र शास्त्र में जो लिखी हुई बात, वो हमेशा पूरा हो जाएगा। इसलिए विश्वास योग्य है। परमेश्वर आपको वायदा दे रहे हैं, तो आज इस साल का प्रतिज्ञा के शब्द, प्रॉमिस वर्ड, परमेश्वर का वायदा क्या है? देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हालेलुया। 2025वां साल में
पिछले सालों का जितना भी पुराना है, सब कुछ नया में बदल जाएगा। आपका शरीर नया में बदल जाएगा। इसका मतलब क्या है? मैं काला हूं, मैं गोरा हो जाऊंगा? नहीं, शरीर का बीमारी, परेशानी, दुख है, दर्द है। हालेलुया। नामान खोड़ी थे, जाके अर्दन नदी में प्रभु दास ने बोला डूब कर आ जाओ। उनका शरीर कैसे हो गया? बिल्कुल बच्चे जैसे नया बन गया, है ना? हालेलुया। क्या क्या नया बनाया बाद में देखेंगे। आपकी आत्मिकता में नया बन जाएगा। पिछले साल में आप ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाया, संगति नहीं कर पाया, सेवा नहीं कर पाया, आत्मिकता में बढ़ नहीं पाए होंगे, वह सारे इस साल परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करो, परमेश्वर चेंज करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई चीज नया होना हो तो सबसे पहला में क्या होना है? पुराना चेंज होना, हटाना होगा ना, तभी तो नया होगा ना, है ना? कोई भी चीज ये खराब हो गया तो क्या करते? मैकेनिक, कोई भी चीज है, या मोबाइल, टीवी, गाड़ियां, कुछ भी हो, डॉक्टर भी बॉडी भी कुछ खराब हो गया था, नया पार्ट वहां पर लेकर आके फिटिंग करता ना। एक इंसान बिगड़े हुई चीजों का ठीक करके नया बना सकता है, तो वो जो इंसान को बनाया हुआ परमेश्वर क्यों नया नहीं बन सकता? हालेलुया। शरीर में बिगड़े हुआ पार्ट या बिगड़े हुआ जिंदगी ना, जिंदगी बिगड़ गया, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। मेरा बीवी के साथ में कभी जीवन नहीं बिता सकते, मेरा पति कभी सुधरेगा नहीं, ऐसे ना सोचें। बिगड़ा हुआ इंसान को ठीक करने में परमेश्वर इस साल में वायदा करना है। आपका घर में कोई बिगड़ गया, आपका पति, आपका पत्नी या आपके बच्चे, हालेलुया, कोई भी माता पिता भाई बहन बिगड़ गया, नया बना देगा उनका। आमीन। आपका शरीर में कुछ चीज बिगड़ गया, खराब हो गया, परमेश्वर ठीक करेगा, नया बना देगा, फंक्शन ठीक रहेगा। हालेलुया। क्योंकि सिंहासन पर बैठ, इसलिए मैंने बोला वो सिंहासन कौन सा है? सिंहासन पर बैठने वाला कितना सामर्थ्य, वो पहले मान देख लो। इतना सारे बोलने के लिए समय नहीं, पढ़ के देखें। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी पर सारे अधिकार जिनका पास है, वो कहता है मैं सब कुछ नया कर दूंगा। अगर ये नया करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं? और ऐसा है 43 में 19 में हम पढ़ेंगे तो हम वहां पर लिखा है, देख 43:19, देखो मैं एक नई बात कहता हूँ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, अभी प्रकट होगा, कल नहीं, अगले साल नहीं, 2025 में आज से, अभी से जो परमेश्वर नया बात करूंगा, सब कुछ नया करने का काम शुरू कर चुका है। आमीन, विश्वास करें। हालेलुया। परमेश्वर काम करेगा, आप देखोगे। वचन में क्या लेके? तू विश्वास करे हुए तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। यूहन्ना 11:40 में तुम विश्वास करो, परमेश्वर नया काम करेगा, नया बात करेगा। देख मैं एक नया काम करता हूँ, वो अभी प्रकट होगा। जी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं अनजान नहीं रहना, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, एक मार्ग बना, वो रास्ता बना देगा। कैसे बंदा ठीक होगा, कैसे ये प्रॉब्लम, बीमारी ठीक होगा, ये प्रॉब्लम कैसे, ये समस्या कैसे ठीक होगा, वो आपकी चिंता नहीं है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप वो उन बातों का जो परमेश्वर जो करता है उसके इंतजार में रहो। हालेलुया। वो कैसे करेगा करके आप सर्च करने के लिए, रिसर्च करने के लिए मत जाइए। वो उन्हीं का काम है। उनका पास 1000 तरीका, लाखों करोड़ों तरीका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर कैसे ठीक करेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, ये सोचो मत। आपको छोटा खोपड़ी है। हालेलुया। ठीक है ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। परमेश्वर क्या बोलते हैं? मेरे बिना तो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु क्या बोलते हैं? मेरे बिना तू छोटे से छोटा काम भी नहीं कर सकता है, फिर बड़े बड़े काम कहाँ कर पाओगे? लेकिन परमेश्वर क्या, यीशु क्या बोलते हैं? जो मुझ पर विश्वास करता है, जो वो मैं जो करता हूँ वो भी करेगा, इससे बढ़कर बड़े बड़े काम करेगा।
कौन बड़े बड़े काम करे? जो यीशु मसीह पर विश्वास करे। हालेलुया। और यीशु कौन है? वो सारे सृष्टि का मालिक है। उन्होंने आप ही को भी बनाया, आपका शरीर का अंगों को उन्होंने बनाया, उस अंगों में जान फंक्शन उन्होंने डाला। हालेलुया। यह तो आप चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, देख नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। डॉक्टर बोल दिया खराब हो गया, कोई बात नहीं, खराब होने दो, प्रभु को धन्यवाद बोला, प्रभु नया बना देगा। विश्वास कर। हमें हालेलुया। लोगों ने बोल दिया बिगड़ गया, ये कभी सुधरेगा नहीं भैया, अलग हो जा, डिवोर्स हो जा, दूसरा शादी कर ले, बोलेंगे कोई नहीं, परमेश्वर ठीक करके लेकर आएगा। आमीन। प्रेज गॉड। बेटा बेटी नहीं सुधर रहा, बिगड़ गया, परमेश्वर आप बोल दिया, बोल बोल के थंग हो चुका है। प्रार्थना करें, विश्वास करें। जो परेशानी करके आ रहा है, लड़ाई झगड़ा करके आ रहा है, पुलिस कोर्ट केस करके लेकर आ रहा है, वो बेटा वो बेटी सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर सब कुछ नया बना देगा। आमीन। जो बिगड़ गया, आप उसको सही करने के चक्कर में मत पड़ो, परमेश्वर को उपस्थिति में लेकर आ जाए, बिगड़ गया सही हो जाएगा। आमीन। देखो मैं सब कुछ नया कर, प्रभु बोल बोल कर देख, मैं एक नई बात शुरू करता हूँ, वो अभी प्रकट होगा। ये नहीं परमेश्वर के लिए टाइम में थोड़ा ट्रेनिंग लेकर आके करूंगा, मैं 4 लोगों से सलाह लेकर पूछ कर आके करूंगा करके नहीं बोलेगा। वो बोलेगा तो हो जाएगा। हालेलुया। वो आगे जाएगा रुक जाएगा। आमीन। बदन संगीता 33:9, वो बोलेगा तो हो जाएगा, हो जाए, हो गया ना। उत्पत्ति पहले अध्याय पर पढ़ के देखिए, हो जाए, हो गया। हमें समुद्र को लहरें को बोला यहीं तक रुको, रुक जाओ, रुके। आंधी तूफान दम जाओ, दम गए। प्रेज द लॉर्ड। है ना। सूरज को बोला आकाश में वहीं खड़े रहो, दिन में रोशनी दो, रात में रोशनी दो, चांद, वो बोलेगा तो हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। है ना। वो कोर्स करके ट्रेनिंग करके फिर प्रैक्टिस करके आके फिर कुछ करेगा नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सिंहासन में बैठा, जो बैठा था उन्होंने कहा देख मैं सब कुछ नया कर दूंगा। हालेलुया। नया, मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा, निर्जल भूमि में नदियां बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई, यीशु के लिए कोई परेशानी नहीं। आपको विश्वास करना, आपकी समस्या को, आपकी बीमारी को, आपकी तकलीफ को, जो बिगड़ा हुआ चीज को, लोगों को आप यीशु मसीह को उपस्थिति में लेकर आइए। उसके बारे में चिंता ना करें, किसी भी बातों की चिंता ना करें, उन बातों का प्रभु को उपस्थिति में लेकर आए। वो ऐसे काम करेगा यिर्मयाह 33:3 का अनुसार, जो आप नहीं से आपके समस्या बारे बड़े बड़े काम वो करेगा। हालेलुया। आपको बुद्धि से, सोच विचार से बढ़कर बड़े बड़े काम वो करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कैसे करेगा करके परेशानी होने की कोई जरूरत नहीं। आपके लिए मुश्किल है, उनके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। आपके लिए जो असंभव है उनके लिए वो संभव हो, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर महान है। नया साल में परमेश्वर ऐसे आपके जीवन में जो पिछले साल का दुख है, आंसू है, परेशानी है, समस्या, बीमार, दर्द, तकलीफ है, कर्जा, कंगाल, गरीबी, जो भी हो, आपने बहुत कोशिश किया ठीक करने के लिए, पैसा लेके भाग गया, वापस नहीं दे रहे, चिंता मत करो, आकर दरवाजा खटखटा कर देगा। ये परमेश्वर के लिए संभव है। पासपोर्ट लेकर भाग गया, कोई बात नहीं, वापस लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो भी शत्रु लूट कर गया, शैतान ने लूटा, शत्रु ने लूटा, बीमारी परेशानी लूटा, वो सब कुछ परमेश्वर वापस लेकर आके आपको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपका कमाई परेशानी हो गया, बेकार हो गया, बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं, परमेश्वर वापस लेकर आएगा। 2 गुना वापस लेकर आने वाला परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ नया बना दे, बात में प्रॉब्लम आएगा नहीं, क्योंकि विश्वास करें। आपको अगर कुछ नया होना तो क्या करना पड़ेगा? पुराना को हटाना पड़ेगा ना।
है ना। जब तक पुराना हटाएंगे नहीं, नया कहाँ जुड़ेगा। पुराना होगा तो उसको निकालना पड़ेगा ना। हम कई बार निकालने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, निकाल नहीं पाते, है ना। हम सही होने के लिए कोशिश करते हैं, सही नहीं हो पाते। हम सुधरने के लिए कोशिश करते हैं, सुधर नहीं पाते, है ना। मैं कभी गाली नहीं दूंगा बोलते हैं, उसी दिन ज्यादा गाली देते हैं। किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा सोचते हैं, उसी दिन ज्यादा मारपीट हो जाते हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं। हम बहुत कुछ चीजों को ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं। भक्ति में, पवित्रता में आज ज्यादा प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, हम सोचते हैं, लेकिन उसी ये बाइबल छू भी नहीं पाते। हाँ, ऐसे कुछ आ जाते हैं। कई बार बहुत सारी चीजों का हम अपने आप को ठीक करने के लिए सोचते हैं, लेकिन वो आपका बस की नहीं है। उसको ठीक करना परमेश्वर के पास सामर्थ आपके लिए मुश्किल है। इसलिए उन चीज के लिए जहां पर आप ठीक करने के लिए कोशिश करके हार गया, उन चीजों को परमेश्वर को उपस्थिति में लेकर आइए। प्रभु मेरा बस की नहीं है, आप इसको ठीक कर। मैं बहुत कोशिश की, मैं थक चुका है, मेरा बस की नहीं है प्रभु इसको ठीक करना, आप ठीक करें। हालेलुया। परमेश्वर को उपस्थिति में जो आप हम जमावर सौंपोगे ना, वो वफादार है। हालेलुया। ये बात विश्वास के योग्य और सत्य है। लिख ले आप, ये बात लिख ले आप परमेश्वर को उपस्थिति प्रार्थना के द्वारा जो कुछ आप परमेश्वर को उपस्थिति में यीशु के पास लेकर आया है, उसी में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा जो आपका बुद्धि समझ से बाहर है। आमेन, हालेलुया। इसलिए बोलते तुम किसी भी बातों की चिंता मत करो, हर एक बातों का प्रार्थना, विनती, निवेदन और धन्यवाद के साथ परमेश्वर को उपस्थिति में लेकर आके रख दें। परमेश्वर को उपस्थिति में रखें। हम दौड़ते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, परमेश्वर के पास नहीं बैठते, परमेश्वर को उपस्थिति में लाता नहीं, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। अपना बुद्धि से, अपना ताकत से, अपना दिमाग से, अपने चालूपन से, होशियार से बहुत कुछ चीजें हम कोशिश ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं, इसलिए हम मार खाते हैं, हारते हैं। बैठ जाए प्रभु को उपस्थिति, मांगो, दौड़ करके देख लिया ना, हार गया ना, कुछ नहीं हो रहा है, बैठ जाए प्रभु को उपस्थिति में। बैठे, प्रभु मेरा बस की नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है आप ठीक कर। हालेलुया। मेरा पति का, मेरा बीवी का, मेरा बच्चों का, मेरा भाई बहन, माता पिता, कोई भी, मेरा जॉब या नौकरी है या कुछ भी हो, हालेलुया, मेरा जिंदगी, लाइफ का रिश्ता, कुछ भी हो, परिवार के रिश्ता, परिवार की शांति, खुशी, कुछ भी हो, जो भी हो, कुछ भी हो, हमें परमेश्वर को उपस्थित बैठकर उसके लिए प्रायर करें, प्रभु को उपस्थिति में लाई है। और वो कौन सा बंदा है जो प्रभु ठीक नहीं कर सकता? मुझको और आपको ठीक किया होगा, तब आप जिनके लिए दो, अगर उनका ठीक करने में कितना टाइम लगेगा? हालेलुया। विश्वास करें, निराश नहीं होना, टूटना नहीं। जो भी प्रॉब्लम, जो भी बीमारी, जो भी समस्या, जितना लाखों का, करोड़ों का कर्जा क्यों ना, प्रेज़ द लॉर्ड, जितना बड़ी जरूरत है आपके सामने, कुछ भी हो, जो भी हो, परमेश्वर को उपस्थिति में तो जंगल में मार्ग बना देगा, निर्जल भूमि में नदियां बना दी, क्योंकि वो सब कुछ नया कर दूंगा। ये बात विश्वास के योग्य है और सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि एक चीज नया होना तो पुरानी चीज क्या होना चाहिए? हटाना चाहिए, है ना। हम उसी में पुराने के ऊपर नया लेकर आके फिटिंग करेंगे तो फिर गड़बड़, है ना। हमेशा पुरानी चीज हटने के बाद ही नया आएगा, समझे, है ना, तभी नया आएगा। अगर कौन सा वो जो पुराना को हटाने वाले कौन है? परमेश्वर, यीशु मसीह। जब आप लेकर आओगे प्रभु, इसको हटाने के लिए कोई पुरानी आदत या तो गुस्सा आपके, हो सकता है हमारे अंदर कुछ बुरी आदत है जो परमेश्वर का पसंद नहीं, आदत है, स्वभाव है, चाल चलन, फ्रेंडशिप है, रिश्ता है, गलत रिश्ता, गलत संगति, हालेलुया, कोई भी बात, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, मुझसे छूट नहीं रहे, दारू छोड़ना चाहता हूँ, छूट नहीं रहे, गाली क्लेश, लड़ाई झगड़ा से मैं बच निकलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं छूट रहा है। उसके लिए प्रेयर करें, प्रार्थना करें, वो प्रभु को उपस्थिति में लाए। पुराना का हटाना प्रभु का काम है, आपका काम नहीं। बुराई करना, दूसरों का चुगली करना मेरे से नहीं जा रहा प्रभु, कोई भी बात,
जो आपसे नहीं हो रहा, आप चाहते उसमें से बाहर आना चाहते हैं। हालेलुया। कर्जा लेने से बाहर आना चाहते हैं प्रभु। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर याद जाकर मैं कर्जा में पड़ जाऊं, गाली गिलेस में पड़ जाता हूं, लड़ाई झगड़े में पड़ जाता, जो भी प्रॉब्लम है परमेश्वर को उपस्थिति में लाइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपका बस की जिस्मा नहीं है वो प्रभु के पास ले, क्योंकि उसका काम आपका नहीं है, परमेश्वर ठीक करे। हालेलुया। जब पुराना हटाना तो पुराना का हटाना प्रभु का काम। आमीन। हालेलुया। जब तक पुराना नहीं जाएगा तब तक नया काम नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो कौन सी बातें में वो नया कर रहे हैं, उसके 4 पढ़े 21:4 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, वो उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, पहले बातें जाती रहेगी। और दूसरे लैंग्वेज में बोलेगा पुरानी बातें सारे मिट चुका, मिट गए, पुरानी बातें जाते रही नहीं, जाते रहेगा, सब कुछ जा चुका है। जो आपका परेशानी किया, जो आपका रुलाया, जो आपको दर्द दिया, जो आपको दुख पहुंचा, जो आपको सताया, जो आपकी मृत्यु का हालत में लेकर आया, या मृत्यु क्यों ना हो, या मृत्यु की बीमारी, डॉक्टर ने बोला होगा मर जाएगा, नया साल में जिंदा हो जाओगा। मैं नया साल नहीं देख पाएगा। 1990 जनवरी पहले दिन मैं जिंदा नहीं रहूंगा करके काफी लोगों ने बोल दिया, मैं भी निर्णय लिया था 1990 को जनवरी के मैं नहीं देख सकता हूँ। आज 2025 के जनवरी को भी मैं देख रहा हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कोई भी कुछ नहीं हो। 1990 जनवरी देखना मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। आज देखो 2025 के जनवरी में परमेश्वर का धन्यवाद बोलकर खड़ा हूं। मृत्यु मिट गए, दुख मिट गया, रोना मिट गया, आंसू, दुखे, विलाप, शोक सब चला जाएगा। ये सारी पुरानी चीज है 2024 में आप। हालेलुया। दुख है, दर्द है, बीमारियां, परेशानियां, नुकसान है, बर्बाद है, बरकत नहीं है, बंद हो गया। हालेलुया। बंधन खुलेगा। आमीन। जो बंद हो गया सब खुलेगा, आशीषों का द्वार खुलेगा। देख मैं नया बात करता हूं, वो अभी शुरू होगा, कल नहीं, जनवरी 1 से अभी से शुरू होगा। कि इन बातों में तो अनजान रहोगे। मैं जंगल में मार्ग बनाने वाला, निर्जल भूमि में नदियां बनाने वाला। निर्जल भूमि है, पानी है ही नहीं। सारे बड़ी बड़ी निपुण लोगों ने बोल दिया पानी नहीं होगा यहाँ पर। हालेलुया। हजीरा का पानी मिल गया। काफी लोग प्रार्थना करते हैं, मैं बोरिंग डालने जाता हूँ, कुआं खोदने जा रहे हैं, पादरी साहब दुआ करो, हमारा अड़ोसी पड़ोसी के कहीं पर भी पानी नहीं आता है। हाँ जी, लेकिन हमने जरा सा डाला, वहां पर पानी खूब आ रहे हैं। काफी लोगों की गवाही। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आशीषों को सोता है, आशीषों का सोता है। देख मैं सब कुछ नया कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पिछले 2024 में दुख है, बीमारी, परेशानी, दर्द है, आंसू, पीड़ा है, उस प्रॉब्लम को आप ठीक करने के लिए बहुत कुछ कोशिश करके देखा, लेकिन नहीं हुआ। परमेश्वर को उपस्थिति में लेकर आइए। आमीन। परमेश्वर को उपस्थिति में लेकर आइए, प्रार्थना करें, विश्वास करें, फिर देख लेना प्रभु के चमत्कार कैसे होंगे। बहुत कुछ भाग दौड़ कर लिया, बहुत कुछ आप अपना दिमाग चला कर देख लिया, आराम से बैठ जाए, प्रभु को उपस्थिति में लेकर आए, लगे रहो प्रार्थना। हमें प्रभु को उपस्थिति में विश्वास करें, क्योंकि ये बात विश्वास के योग्य और सत्य है। कौन सी बात है? जो मैं सब कुछ नया कर, ये इंसान का वायदा नहीं, परमेश्वर का वायदा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। ये केवल शरीर की और संसार की बातों में से ही नहीं। हम कई बार सोचते हैं ना, संसार के जितना भी दुख तकलीफ परेशानी है सब प्रभु मुझे
इस साल छुटकारा देगा जरूर। पर शरीर की बहुत सारी समस्या, बीमारी, परेशानी, उसी में से भी छुटकारा, चंगाई छुटकारा देगा जरूर। पिछले साल पूरा दवाई का परेशानी हो गया, कई डॉक्टर बदल दिया, 12 साल लगभग आने वाली स्त्री को ठीक किया वो प्रभु आपके क्यों नहीं ठीक करेगा? 18 साल कुबड़ी के सीधा खड़ा किया वो परमेश्वर क्यों नहीं ठीक करेगा? 38 साल बीमार के बिस्तर में लेटा हुआ व्यक्ति को उठा अपना खाट उठकर चल फिर बोला हुआ प्रभु आपके क्यों नहीं करेगा? सब कुछ करेगा। हमें हालेलुया। कर्जा तो नहीं लेगा, कर्जा देगा करेगा। प्रभु आप आशीष इधर उधर रोलिंग कर रहे, रूटीन सब कुछ बंद करके आपसे लोग लेने के लिए आएंगे। हमें परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल संसारिक और शारीरिक आशीष में आपकी जरूरत में ही वो बढ़ोतरी नहीं करता है। हालेलुया। दूसरों करते 5:17 पढ़ेंगे तो वो हमारा बाहर का मनुष्य, ये शरीर का नहीं, केवल दुनिया वाली बातों में से नहीं, हमारे अंदर का मनुष्य हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आने वाला परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पिछले साल दारू, शराबी, चोर, गुंडा, वेश्या, व्यभिचार और उल्टा सीधा काम करने वाला था। हालेलुया। पिछले साल का बंदा कौन थे? पापी थे, गुंडा, बदमाश थे, चोरी करना चोर थे, दारू शराबी नशे में पड़े थे। हालेलुया। नालायक थे, उन्हीं से किसी का कोई फायदा नहीं है। ऐसे सोच रहे हैं आपका घर पे कोई, आपका बेटा बेटी या आपका भाई बहन या पढ़ाई में बेकार है, 0 मार्क। सर ने बोल दिया, टीचर लोग ने बोल दिया ले जाओ इसको, अगर ये पढ़ेगा नहीं और बच्चों का भी खराब कर रहे हैं। विश्वास करें इस नए साल में प्रभु चमत्कार करेगा, उन लोगों को वो कामयाब का कारण बने। बुरी आदत, स्वभाव, चाल चलन से छुड़ाकर जो मसीह में है वो नई सृष्टि, मतलब आप लोगों की जीवन को बदल देगा। वो परिवर्तन, ये जात परिवर्तन, धर्म परिवर्तन नहीं। दुनिया बोलते हैं जात धर्म परिवर्तन करता करके मारने के लिए आता है। ये जीवन की परिवर्तन है, लोगों का आदत का, स्वभाव का, चाल चलन की परिवर्तन है। हालेलुया, हालेलुया। सोच विचार का परिवर्तन है, आदत, स्वभाव, चाल चलन के परिवर्तन है। बुरी संगति, बुरी रिश्ता में, बुरी दोस्तों के चक्कर में बर्बाद हुआ बंदा सुधर जाएगा। हालेलुया। ऑनलाइन गेम में, वीडियो गेम में जो पैसा लाखों करोड़ करके बर्बाद हो गया, सुसाइड के लिए जाने वाले आज जिंदा के लिए खड़े हो जाएगा, नई सृष्टि बन जाएगा वो। मैं भी 3 साल मरने के लिए गया, जब मैं मसीह में आ गया आज 35 साल जिंदा है। 36वां साल में मैंने कदम रख दिया। हमें हालेलुया। देखो 36 साल का जवान। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। लोग चौक जाते, मैं 36 हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मोहर लगा दिया, नहीं 1990 को मैं नहीं देख सकता हूँ। मैं खुद है, आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है, भरोसा नहीं है, खत्म हो जाएगा। पूरा 3 साल सुसाइड के लिए, आत्महत्या के लिए, बहुत कुछ किया है। परमेश्वर ने नई सृष्टि बना दी, मरने वालों को जिलाने वाला बना दिया प्रभु ने। हालेलुया। जो नरक में आत्मा का मृत्यु वालों को भी स्वर्ग, नरक में जाने वालों को स्वर्ग में जाने वाला बनाने के लिए प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। ये चमत्कार नहीं है। आप ही तक जितना लोग बैठा मसीह में आने से पहले, आप लोगों का यीशु को अपनाने से पहले आप लोग जिंदगी और खुश थे, है ना? कमाते थे बहुत कुछ, शांति नहीं थे, खुशी नहीं थे, लेकिन आज देखो कितना खुशी है ना? आप दूसरों के लिए आशीष के कारण बन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गए, पुरानी बातें मिट गए, पुरानी बातें, पुराने इंसान, पुरानी सारे गलत संगति, बुरी आदत, सुबह चाल चलन सब क्या बन गया? खत्म हो गए, मिट गए। वो सब कुछ देखो
सब बातें नई हो गई हैं। नहीं हो गया। हमें यही है, नया कर देगा परमेश्वर। ये कोई हाँ ये नहीं है ना, ये नया साल के लिए पादरी मक्खन लगा रहे करके ना सोचो। एक इंसान जो बिगड़ा हुआ इंसान को नया इंसान बना देगा। वही रंग है, वही नाम है, हालेलुया। वही परिवार में रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। वही काम है, वही खाना पीना है, लेकिन वो नया बंदा बन गया क्योंकि उनका जीवन बदल गया, हालेलुया। उनका स्टाइल बदल गया, उनका आदत बदल गया, उनका स्वभाव बदल गया, उनके चाल चलन बदल गया, उनका नजर, उनका बोली, उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना फिरना, सब कुछ नया हो गया, बदल गया। ये संभव है तो आपका जीवन की स्थिति क्यों नहीं बदलेगा? हाँ, बदलेगा नहीं बदलेगा? बदलने वाले बदलेगा। विश्वास करने वाला आमीन बोलिए। हालेलुया। विश्वास करोगे आपके लिए कोई भी बात कठिन नहीं रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वही इंसान है। लोग बोल सकते हैं धर्म बदल दिया, जात बदल दिया, प्रेज़ गॉड, खींचेगा पीछे का चीज, लेकिन ये लात मार कर आता है। पहले बोतल लेकर घूमते थे, अभी बाइबल लेकर घूमता है। हमें है ना, उल्टा सीधा घूमते थे, उल्टा सीधा काम करते थे। बीमार के बिस्तर को प्रभु बदलते हैं, और कोई काम करने के घर पे अपना पानी पीने के लिए भी या बाथरूम टॉयलेट जाने के लिए भी किसी के सहायता लेने वाला बंदा अभी दौड़ दौड़ कर काम कर रहे हैं, कमाते हैं। हमें जब मसीह उनका जीवन में प्रवेश करने के लिए मौका देगा तब जीवन बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अंदर बदलते हैं, बाहर भी बदलते हैं, अंदर भी बदलते हैं, लेकिन कब बदलेगा? जब हम यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए मौका दें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने में ना रहे, बदलने के लिए कोशिश करना है, बदलने के लिए चाहत रखना है, बदलने के लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रार्थना करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, प्रभु को उपस्थिति का खटखटाओगे, आपकी स्थिति चेंज हो जाएगा। पुरानी सारी बातें, जितने भी लॉस, आंसू, दुख, शोक, विलाप, मृत्यु, सब खत्म हो जाएगा। आमीन। मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, नया बन गया, नए रिश्ता, नए लोग, प्रेज़ गॉड, नई जिंदगी, सब कुछ नया। प्रभु ने लिखी हुई बातें विश्वास के योग्य हैं, वह सत्य है। आप लिख रखो, लिख लें। परमेश्वर हर जगह बोलते, देख 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 मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। जो बोलता है वो करता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि वो चेंज, पुराना हटाकर नया बनाना, जो चेंज, ये कौन करेगा? पवित्र आत्मा करेगा। हमें पवित्र आत्मा करेगा। लाइफ चेंज, जिंदगी कैसे चेंज होता है? प्रभु चेंज करता है। कैसे होगा? प्रार्थना के द्वारा। आपके जीवन की स्थिति बदलेगा। हालेलुया। आपकी हालत बदल देगा, आपकी हालत बदल देगा। जब आप उनका हाथ में दोगे, प्रभु मेरा बस की नहीं है, आप बदल देंगे। हालेलुया। लेकर आना, प्रभु को उपस्थिति में लेकर आना। जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम, जो भी बीमारी, जो भी कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, जो आप हार गए, टूटने की कोई जरूरत नहीं। सारे आशा, उम्मीद, भरोसा, सारे कोशिश, सारे भाग दौड़, धक्का मुक्की, सब बेकार हो गया। कोई बात नहीं, यीशु है। हमें उनको उपस्थिति में लेकर आए, वो सब कुछ नया बना दे। देखने वाले, अरे ये वही है। हालेलुया। जो अंधा था वही है, जो लंगड़ा था, भीख मांग रहा था, ये वही है। जो मर गया था, क्या वो वही है? हमें दुनिया बोलेगा जो बांस थे वही है। रही थी 3-4 बच्चों गोद पर कर घूम रहे हैं, जो लोग ने बोल दिया नहीं हुआ। हमें हमारे बीच में गवाए, बाहर गवाए, हर जगह गवाए। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वो अंदर भी बदल देगा, बाहर भी बदल देगा, जिंदगी बदल देगा, स्थिति बदल देगा, आपकी हालत बदल देगा। प्रेज़ गॉड। बदल देगा। ऐसे कोई नहीं जो प्रभु शाऊल
बाउल बन गया तो हाँ, फिर जिस बंदा के लिए आप परेशानी हो रहे वो क्यों नहीं बदले? हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु के खिलाफ है तो कल बाइबल लेकर प्रचार करेगा। हमें हालेलुया। यहाँ के दरवाजा कट अगर आप भी इतना सेवा नहीं करोगे वो इतना सेवा। हमें मैं कभी नहीं सोचा मैं सेवा करूं, मैं तो मसीह के विरोध है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा तरीका ही अलग, मेरा जीवन की चाल चलन अलग, मेरा बोल ही अलग। प्रेज़ द लॉर्ड। किसने मुझे बदला? पादरी ने नहीं बदला ना, कोई धर्म ने नहीं बदला मुझे, यीशु ने मुझे बदला। मैं बदल गया तो फिर आप जिनके लिए दुआ कर रहे हो वो क्यों नहीं बदला? आपके सारे प्रॉब्लम बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो केवल बार ये नहीं है घर के अरे खाना पीना कपड़ा मकान दुकान दान ये तो दुनियादारी पीछे चमत्कार करते। ओरिजिनल चेंज, जीवन की परिवर्तन यीशु करते, वो अंदर करते। वही बिगड़ा हुआ खराब इंसान को अच्छा भला इंसान बनाते। प्रेज़ गॉड। यूहन्ना 10:9 में लिखा है, पढ़े, यदि मसीह के पास आ गया तो द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा और भीतर और बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया। यही है मसीह में। इस मसीह में आने के बाद क्या हुआ है? अंदर भीतर और बाहर का दुनियादारी जीवन में भी आशीष अनुग्रह खुशियां शांतियां आनंद है, और अंदर का आत्मा में मजबूत है पवित्रता और आनंद जीवन की ओर हमारे जीवन तैयार हो। हालेलुया। दुनिया में भी आशीष है, चंगाई शांति खुशी और आनंद है। हालेलुया। ये नहीं दुख क्लेश उपद्रव नहीं आएगा, नहीं है, उसी में भी हम खुशी और आनंद में रहेंगे। हमें तृप्त रहेंगे। हालेलुया। दूसरों को कामयाब बनेंगे, और अंदर हमारा आत्मा अंदर का वो क्या है, वो भी चारा पाएगा खा के लिए, आनंद जीवन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो नरक का लायक था, जो मृत्यु का लायक था, जो दंड का आज्ञा का लायक थे, उस बंदा भी स्वर्ग का लायक, आनंद जीवन का लायक बन जाता। ये काम कौन करेगा? यीशु ही करे, क्योंकि मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो पिता के पास जाएगा, मेरे बिना कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। आमीन। अगर इसलिए बोला जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा भीतर जाएगा, वो अंदर और बाहर, भीतर और बाहर वो चारा पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस संसार के, इसका मतलब क्या? संसार के जीवन में भी आशीष शांति खुशी आनंद है, और इस संसार का जीवन खत्म होने के बावजूद भी आनंद जीवन प्रभु के साथ हमेशा रहेंगे। हमें डबल आशीष, दोगुना आशीष। काफी लोग आते हैं यीशु के पास केवल शरीर की चंगाई और संसार के आशीषों के लिए, वो तो हर जगह मिलेगा। शरीर बीमारी ठीक, डॉक्टर के पास भी जाएगा, डॉक्टर ठीक करेगा, यीशु के पास आने की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया, है ना। शरीर की बीमारी का डॉक्टर भी ठीक करेगा, नहीं करेगा? दुनिया में बहुत सारे शक्तियां चिन्ह चमत्कार करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आत्मा का उद्धार केवल एक है, स्वर्ग के नीचे आकाश के नीचे पृथ्वी पर एक ही नाम दिया गया मनुष्य को उद्धार के लिए, वो यीशु का नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू हमारे सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करेगा, जब वो उद्धार पाएगा, और भीतर और बाहर सारा पाएगा। आमीन, हालेलुया। इस संसार के जीवन में भी और संसार की बात के जीवन में भी वो जीवन पाएगा। आमीन, हालेलुया। ये नहीं है मृत्यु से मिटाए का मतलब वो दूसरा जीवन है। हालेलुया। इस संसार में हर बंदा मरेगा, मरने के बाद एक जिंदगी है, या वो स्वर्ग या तो नरक है। अनंत जीवन है या तो अनंत नरक है। अनंत जीवन में प्रवेश करना तो एक ही रास्ता, एक ही नाम दिया गया, वो यीशु का नाम। हालेलुया। उन्होंने सारे जगत के लिए अपने जीवन का बलिदान किया, लहू बहाया। बातों के विश्वास करके
जो ग्रहण करेगा वो उद्धार पाएगा। और संसारिक जीवन में भी, संसारिक जीवन समाप्त होने के बावजूद भी दूसरा जीवन में वो जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए नया साल में परमेश्वर आपके ये वायदा है, सब कुछ मैं नया कर देता हूँ। जो आप पुरानी सालों साल की जितना भी सड़ा हुआ, जितने भी पुराना बदबू आ रहा है, हाँ मर गया 4 दिन हो गया, बदबू मारेगा, बोला नहीं, लासर जिंदा आया। आमीन, हालेलुया। जितने भी आपकी जिंदगी बदबू जिंदगी, या जितने भी जिंदगी बदबू जिंदगी जो जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो सारे बदबू जिंदगी खत्म हो जाएगा, ऐसे खुशबू वाला जिंदगी प्राप्त करेगा। आमीन, विश्वास करें। हालेलुया। जितना परेशानी है, नाराज है, नफरत है, लेकिन वो देखेगा आदर के योग्य बनेगा। आमीन। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव। हालेलुया। इन वायदा पर आप विश्वास करें, परमेश्वर आपका आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू।